उसके बाद हम बुलाते हैं आशीष जी को, जो अपना बहुमूल्य शब्द हम लोगों के बीच रखेंगे। आइए आशीष जी। धन्यवाद साथी। आज के इस भूपेंद्र राव की 45वीं पुण्यतिथि पर मैं आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूं, उन तक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भूपेंद्र राव का जीवन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के जीवन के लिए रहा, समर्पित रहा। He fought for socialism to be established in our society till last breath. समाजवाद के एक सच्चे सिपाही थे। समाज में जो भी कमी थी उनको दूर करने के लिए, यहाँ की रूट लेवल पर जो भी भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए उनका जीवन समर्पित रहा। उनका जन्म 1 फरवरी 1904 को हुआ और हम सबों को छोड़ करके 29 मई 1975 को विदा हो गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के खास थे, चहेते थे। उनको अपने खास सिपाही में रखते थे। जो भी यहाँ की समाज में जिस भी तरह की समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए उनका जीवन समर्पित रहा। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में, चाहे भाषाई आधार पर हो, जातीय आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो। He always want to equal our society. आज के दौर में जब पूंजीवादी संस्कृति हावी हो रही है, कुर्सी से चिपके रहने की लालसा की प्रवृत्ति हावी हो रही है, तो इस दौर में भूपेंद्र राव को याद करना अति आवश्यक हो जाता है। उन्होंने अपने त्याग से, अपने तपस्या से हम सबों के बीच एक मिसाल कायम की। उनका जीवन, जो ब्रिटिश हुकूमत थी जो हम पर शासन कर रही थी हिंदुस्तान पर, उन गुलामी से हमें बचाने के लिए उनका जीवन समर्पित रहा। इसी क्रम में हम अगस्त क्रांति को याद करते हैं। 13 अगस्त 1942 की वह दिन जब भूपेंद्र बाबू तमाम क्रांतिकारी साथी के साथ, छात्र नौजवान के साथ, आदिवासी किसान मजदूर के साथ पुरानी कचहरी मधेपुरा में यूनियन जैक का झंडा उतार करके भारत का तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। गांधी जी के आह्वान पर हम इस पुण्यतिथि पर उन सभी महान नेताओं को याद करते हैं, अपने क्रांतिवीर को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन का बहुमूल्य योगदान दिया इस मुहिम में। आज उनकी जो राजनीति थी वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए थी। जो भी गैर बराबरी था, जाति के आधार, भाषाई आधार पर, भाषा की महत्ता पर उन्होंने जोर दिया। जितनी भी भाषाएं, चाहे हिंदी हो कि उड़िया हो कि मगही हो, भोजपुरी हो, उर्दू हो, फारसी हो, असमिया हो, सबकी अपनी अपनी महत्ता है। भारत की बहुरंगी विरासत को संभालने के लिए, सहेजने के लिए उनका जीवन याद किया जाएगा। पराधीन भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 2 बार जेल जा चुके थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी लोगों की आवाज़ को, लोगों की ज़रूरत को पूर्ति करने हेतु 4 बार जेल की यात्रा किए। इसी क्रम में एक यात्रा उनकी खास है, जब सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों को रुकने नहीं दिया जाता था। इसी सवाल पर पटना सर्किट हाउस में उन्होंने धरना दिया। डॉक्टर लोहिया आए हुए थे और उनको ठहरने की व्यवस्था के लिए जब प्रशासन से अनुमति मांगी गई
तो मना कर दी गई सरकार के द्वारा। उस आधार पर उन्होंने धरना दिया, उनको जेल जाना पड़ा और फिर केस जीते और जनप्रतिनिधियों के लिए सर्किट हाउस में ठहरने का व्यवस्था कायम हुआ। सामाजिक न्याय की राजनीति के पक्षधर थे। किसी भी स्तर पर हम सबों के बीच गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। जो भी इस मंशा से ग्रस्त थे, उन्होंने राज्यसभा में एक भाषण दिया कि अगर जनतंत्र में कोई शासक यह चाहे कि जब तक वह शासन में रहेगा तब तक ही उजाला रहेगा, इस मनोवृत्ति, इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने वाले लोग देश को रसातल में ले जाएंगे। यह खास शब्द आज भी प्रासंगिक है। कोई आज के दौर में भी अपने आप को 50 वर्ष शासन करने का मुखालफत करता है। एक मजबूत विपक्ष के रूप में उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। 3 आना बनाम 25,000 की एक खास मुहिम, जब संसद सदस्य थे तो उन्होंने डॉक्टर लोहिया एक दस्तावेज़ तैयार किए थे। तब तक डॉक्टर लोहिया संसद सदस्य नहीं हुआ करते थे। भूपेंद्र बाबू को वह दस्तावेज़ जमा करने का जिम्मा दिया गया। भूपेंद्र बाबू खड़ा होते हैं सदन में, कांग्रेसी सदस्य दबाने का प्रयास करते हैं, ऐ मंडल रुक जाओ, ऐ मंडल रुक जाओ। लेकिन तमाम क्रांतिवीर, समाजवादी संघर्षवीर, सभी साथियों ने मिल करके मार्शल लॉ तक लगा दी जाती है, खींच के बाहर तक कर दिया जाता है। फिर भी अपने दम पर, संघर्ष के दम पर उन्होंने यह बात रखी और एक खलबली सी मच गई पूरी हिंदुस्तान में। भूपेंद्र बाबू को हम याद करते हैं बुद्ध की जो समरसतावादी संस्कृति थी उसको जीने, उसको अमल में लाने के लिए वे आजीवन पेरियार, फूले, अंबेडकर की जो विरासत थी, कबीर की जो विरासत थी, उनको अंगीकार किया। यह कोसी अपने उस लाल पर गर्व करता है। जय हिंद, जय समाजवाद।